हेलो फ्रेंड्स, हम लोग मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। आज एक्सरसाइज को हल करेंगे। आपको क्वेश्चन बोल रहा है टाइप फर्स्ट, अवयवों की संख्या, उनके व्यापक अवयव तथा अवयवों के प्रकार पर आधारित प्रश्न दिया गया है। फर्स्ट का फर्स्ट बोल रहा है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर 7 अवयवों वाले अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कोई 7 एलिमेंट है, 7 एलिमेंट्स। अब इससे आपको अवयव बनाना है, तो कितने अवयव बनेंगे यही क्वेश्चन किया हुआ। तो सबसे आसान होता है जो 7 है ना, जितना एलिमेंट रहेगा उसका फैक्टर तोड़ दीजिए। तो 1 × 7, 1/7 पढ़ेंगे, इंटू लिखेंगे, पढ़ेंगे बाई, यहाँ से 7/1। तो संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 2 होगा। संख्या बराबर 2 हो जाएगा। अब विस्तार से समझने के लिए लेट कीजिए, संख्या मानिए एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 और 7। कोई भी अपने इच्छा से 7 एलिमेंट मान सकते हैं। अब इसको ए बराबर कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, ए बराबर, इसको एक बार रो वाइज 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसका ऑर्डर डिसाइड कीजिएगा। तो इसमें रो की संख्या कितनी है? 1, और कलम की संख्या कितनी है? 7। तो 1/7। सेकेंड मैट्रिक्स बना सकते हैं, बी बराबर 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका ऑर्डर डिसाइड करेंगे तो कितने ऑर्डर में, यानी यहाँ से 7 रो मिल रहे हैं और कलम कितने मिल रहे हैं? 1। तो यहाँ 1 मिला और 1 यहाँ मिला, दोनों की संख्या कितनी हुई? 2। तो सबसे आसान होता है जितने एलिमेंट रहेंगे उसको फैक्टर में तोड़ दीजिए, उतना अवयव बन जाएंगे। आइए ऑर्डर पूछेंगे तो इसी को हम लिख देंगे, वो ऑर्डर के रूप में आ जाते हैं। जैसे सेकेंड क्वेश्चन से और समझने की कोशिश कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ 6 अवयव वाले, यानी 6 एलिमेंट्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन एक का 6 एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स दिया हुआ। इससे पूछ रहा है अवयव कितने बनाए जा सकते हैं। तो 6 का फैक्टर तोड़िए, 1/6, 6/1, यहाँ से हो जाएगा 2/3 और 3/2। संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 1 2 3 और 4, संख्या 4 हो गई। अगर विस्तार से इसको हमको समझना है तो लेट कीजिए, लेट एलिमेंट मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। 6 एलिमेंट बोल रहे हैं, कोई 6 एलिमेंट ले सकते हैं। इसके बाद हम ए बराबर एक मैट्रिक्स को ए से ही, यानी अंग्रेजी वर्णमाला एक कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है, इसलिए ए डाल रहे हैं। 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1/6 के रूप में। सेकेंड बी बराबर 1 2 3 4 5 6। इसको हम रो वाइज लिख लिए, इसको कलम वाइज। तो इसमें रो की संख्या कितनी हो गई? 6 और कलम की संख्या 1। और देखिए यहाँ पर कितने लिखे हैं? 2/3, यानी 2 रो और कलम की संख्या 3। तो यहाँ सी ले लेते हैं। रो की संख्या हमको कितनी दिखाना है? 2। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यानी 6 एलिमेंट भी हो गए। उसके बाद रो की संख्या इसमें कितनी है? 2, और कलम की संख्या कितनी है? 3। एक और ले लेते हैं, 4 ऐसे बना है ना। ऐसे भी बना सकते हैं कि रो को हम क्या करते हैं? 3 करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें रो की संख्या कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो 3 इंटू कलम की संख्या 2। तो देखिए, तो यहाँ से
यही आपका आया हुआ है। 1/6, 1/6, 6/1, 6/1, 2/3, 2/3 और 3/2। तो सबसे आसान होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इतना लॉन्ग बनाने से कोई फायदा ना है। सबसे अच्छा जो संख्या रहेगा उससे पूछेगा कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं, उसका फैक्टर तोड़ दीजिए। जितना फैक्टर आएगा उतने आव्यूह बनाए जा सकते। अगर पूछेगा कोटि यानी ऑर्डर, तो इसको हमको लिख देना है बस। आगे मिलेगा क्वेश्चन में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर का फर्स्ट देखा जाए। सेकेंड का फर्स्ट क्या कह रहा है, आव्यूहों की संभव कोटियाँ क्या है यदि उनमें 5 अवयव दिया है, यानी 5 एलिमेंट्स। इससे पूछ रहा है इसकी कोटि कितनी बनाई जा सकती है। तो 5 को हम फैक्टर तोड़ेंगे, तो 1/5 इंटू 5/1। इससे ज़्यादा फैक्टर 5 का नहीं टूटेगा, तो इसकी कोटि लिखनी है तो इस दोनों को लिख देंगे। यानी 5 एलिमेंट से 2 मैट्रिक्स बनाए जाएंगे, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर यही ना होगा बस। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 अवयव दिया है, 8 एलिमेंट्स। अब इससे पूछ रहा है उसका ऑर्डर डिसाइड कीजिए। तो 8 का फैक्टर तोड़ेंगे, तो 1/8, 8/1, यहाँ से हो जाएगा 4/2, 2/4। इससे ज़्यादा नहीं ना होगा जी, नहीं होगा। तो यानी इसका ऑर्डर हमको लिखना है, तो इस चारों को लिख देंगे, यानी ऑर्डर हो गया। मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, 1 रो 8 कलम, 8 रो 1 कलम, 4 रो 2 कलम, 2 रो 4 कलम, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड नंबर देखा जाए, थर्ड बोल रहा है 24 अवयव हैं, यानी 24 एलिमेंट्स हैं। 24 एलिमेंट से कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं उसका ऑर्डर पूछा हुआ है। तो यहाँ 24 लिखकर इसका फैक्टर तोड़ेंगे, तो 1/24, यहाँ से 24 और 1 में टूट जाएगा। उसके बाद 2 और 12 में टूट जाएगा, 12 और 2 में टूट जाएगा। उसके बाद 8 और 3 में टूट जाएगा, 3 और 8 में टूट जाएगा। उसके बाद 4 छक 24, 4 और 6 में भी टूट जाएगा, 4 6 और 6 और 4। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते हैं ना, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, देख लीजिए। यानी हमको इसका क्या बोला है, कोटि पूछा है, तो इस टोटल को हमको लिख देना होगा, ये टोटल कोटि होगा, यानी इतने मैट्रिक्स बनेगा, उसका ऑर्डर इतना होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर में बोला है 13 एलिमेंट्स हैं, यानी 13 एलिमेंट्स, 13 एलिमेंट से कितने ऑर्डर बनेंगे। तो यहाँ से मैट्रिक्स बनता है, उसी का ना ऑर्डर डिसाइड किया जाता है। तो 13 को फैक्टर तोड़िए, तो 1/1 यानी ओ एक और 13 में तोड़ सकते हैं। हाँ, यहाँ से कितना में हो जाएगा, 13 और 1, इससे ज़्यादा नहीं टूटेंगे, यानी 1 13, 13 1, यानी 2 ही ऑर्डर होगा। उसके बाद और क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है, 18 एलिमेंट्स दिया है, नीचे ना दिखाई देगा कहीं, 18 एलिमेंट्स। अब 18 एलिमेंट्स से कितने मैट्रिक्स बनाए जाएंगे उससे का ऑर्डर पूछा हुआ है। तो 18 लिख लीजिए, उसका फैक्टर तोड़िए, तो 1 और 18 में टूटेगा, 18 और 1 में टूट जाएगा।
यहाँ से 9 और 2 में टूटेगा, 2 और 9 में, उसके बाद 6 और 3 में ना, 6 और 3 में, 3 और 6 में, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी ऑर्डर की संख्या लिखनी है तो इस टोटल को लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, बस इसमें इतना ही दिया हुआ है। तो 2 क्वेश्चन मिला। फर्स्ट क्वेश्चन तो उसमें पूछा था कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते, तो इसकी संख्या गिन लेनी है। यानी 8 एलिमेंट रहेगा तो उससे मैट्रिक्स आपको 4 ही बनेगा। अगर उसी का ऑर्डर पूछ देगा तो जो 1/8 लिखे हैं, 8/1, 4/2, 2/4, ये ऑर्डर होता है। तो इस टोटल को हमको लिखना पड़ता है। रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, यानी 3 नंबर क्या बोला है, एक 2/3 आव्यूह बनाए जिसका अवयव दिया है। यानी ऑर्डर कितना चाहिए, 2/3, इसका AIJ दिया हुआ है, कितना, I+2J। आपको 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका एलिमेंट दिया है I+2J। तो यहाँ लेट कर लो, A बराबर कितना ऑर्डर में, 2 रो 3 कलम, तो A11, A12, A13, A21, A22, A23। इसका ऑर्डर डिसाइड करेंगे। तो इसमें कितने रो हैं, 2, कलम कितने हैं, 3। तो ऑर्डर हो गया 2/3। तो ऑर्डर का काम कर गया 2/3। अब इसका एलिमेंट दिया है जो आपको ज्ञात करना है। तो एलिमेंट AIJ बराबर कितना दिया है, I+2J। तो यहाँ रखिए, इस एलिमेंट को हम निकालने की कोशिश करते हैं। A11, तो I के स्थान पर 1, J के स्थान पर भी 1। I क्या बताता है, रिस्पेक्टिव रो नंबर, J बताता है रिस्पेक्टिव कलम नंबर। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कलम का फर्स्ट एलिमेंट हम निकाल रहे हैं। तो 1 + 2 × 1, तो 1 + 2 3 मिल जाएगा। इस एलिमेंट को निकालते हैं, A12, तो I के स्थान पर हमेशा 1 ही है तो 1 रखेंगे, +2 × J के स्थान पर अब कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, अब +1 जोड़ देंगे, 5 मिल जाएगा। A13 निकालते हैं इस एलिमेंट को। तो I के स्थान पर 1, अब +2 × G के स्थान पर अब कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से 3 दूना 6, 1 7। अब सेकेंड रो का काम करते हैं, A21 निकालते हैं। तो अब I के स्थान पर 2 हो गया, J के स्थान पर 1 हो गया। तो यहाँ 2, अब +2 × 1, तो कितना होगा, 2 एकम 2, अब +2 4 मिलेगा। A22 निकालते हैं, I भी 2, J भी 2, तो 2 × प्लस है ना जी, 2 + 2 × 2, 2 दूना 4, अब +2 6। A23 निकालते हैं इस एलिमेंट को। तो यहाँ 2 + 2 × कितना, 3, कितना हो जाएंगे, 3 दूना 6, 6 2 8। तो यहाँ से हमारा मैट्रिक्स कितना तैयार हो गया, A बराबर, यानी A बराबर कितना हुआ, सेम सजा कर लिख दीजिए, जो जिस स्थान पर है उसको हम रो वाइज बनाए हैं, रो वाइज। यानी 3 5 7, 3 5 7, 4 6 8, 4 6 8। इसका भी ऑर्डर डिसाइड करेंगे तो 2/3। देखिए, तो ये मैट्रिक्स आपको ज्ञात हो गया।
रफ कर दें। सेकेंड क्वेश्चन देखा जाए। इसी में दिया है कि कुछ और दिया हुआ है। 3/2। अब यहाँ से चेंज कर दिया है आपको 3/2 ऑर्डर को मैट्रिक्स चाहिए, उसका एलिमेंट दिया हुआ है Aij बराबर 1/2 I -3j मोड के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको याद करना है 3/2, तो लेट कर लीजिए। लेट A बराबर, अब इसका मतलब क्या हुआ, 3 रो 2 कलम, A11 A12 A21 A22 A31 A32। अब इसका ऑर्डर डिसाइड कीजिएगा, तो 3 रो, कलम कितने, 1 और 2। देखिए 3/2 में मिल गया। अब हमको हर एक एलिमेंट का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से एलिमेंट ले लीजिए। Aij बराबर 1/2 मॉड के अंदर दिया है I -3j। यहाँ वैल्यू रखिए। इस एलिमेंट को लेते हैं A11, तो 1/2 इंट मॉड कितना, I के स्थान पर भी 1 है, J के स्थान पर भी 1 है, तो 1 -3 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंट मॉड कितना, 3 एकम 3 और 3 में से 1 घटेगा -2, तो यहाँ पर कितना बचा, मॉड से जब भी बाहर निकलता है निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पॉजिटिव ही हो जाता है। 1/2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा, आपको मिला कितना 1। सेकेंड देखा जाए A12, यानी इस एलिमेंट को निकालते हैं, है कितना 1/2 मॉड के अंदर I के स्थान पर कितना है 1, तो 1 -3 J के स्थान पर अब कितना होगा 2, कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ हल कीजिए, 3 दूना 6, 6 में से 1 घटेगा, माइनस में बचेगा 5, तो मोड से बाहर निकलेगा तो कितना होगा प्लस में 5, तो 5/2। अब सेकेंड रो का काम करते हैं A21, तो 1/2 यहाँ पे देखिए I दिया है ना, तो I के स्थान पर अब कितना हो जाएगा 2 -3 इंटू J के स्थान पर कितना है रिस्पेक्टिव कलम नंबर 1, तो यहाँ से हल कीजिए 1/2, यहाँ से होगा 3 एकम 3, 3 में से +2 निकल जाएगा, माइनस में कितना बचेगा 1, बाहर निकलेगा मॉड से तो प्लस में होगा, तो प्लस में हो जाएगा 1/2। इस एलिमेंट को A22 1/2 I के स्थान पर भी होगा 2 -3 इंटू 2 1/2, यहाँ से हो जाएगा 6, और 6 में से 2 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा 4, मॉड के अंदर ही होगा 4, उसके बाद माइनस साइन के साथ भी होगा। देखिए अब बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा 4/2 कट छट कर 2 मिल जाएगा। थर्ड रो का कार्य करते हैं, यानी A31 1/2, अब I के स्थान पर कितना हो जाएगा 3, तो 3 -3 J के स्थान पर कितना है 1, 1/2, यहाँ पर कितना 3 में से 3 घट रहा है ना, यानी 0, मोड के अंदर 0, यहाँ से निकलेगा यानी आपको मिला जुला कर 0 ही मिलेगा। अगला देखते हैं A32 आखिरी एलिमेंट है, तो 1/2 यहाँ से हो जाएगा 3 -3 इंटू 2 बराबर में कितना हो जाएगा
3 दूना 6, 6 में से 3 घट जाएगा तो माइनस में 3 यानी 1/3 मॉड में -3, तो माइनस बाहर निकलेगा मॉड से तो प्लस में हो जाएगा, तो 3/3 यानी 1 मिलेगा। कितना हो जाएगा 1? नहीं, देखिए यहाँ 2 है ना, तो 2 होगा, यानी 2 यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3/2। तो यहाँ से मैट्रिक्स बनाते हैं, तो A बराबर कितना हो जाएगा, रो वाइज निकाले हैं, रो वाइज 1 1 5/2 1/2 2 0 3/2। इसका ऑर्डर कितना 3/2। देखिए आपका मैट्रिक्स निकल चुका है। रफ कर दें। और क्वेश्चन दिया है क्या 3 में? नहीं दिया है। चार नंबर देखा जाए। 4 नंबर में दिया है 3 क्वेश्चन, यानी आपको ऑर्डर कितना निकालना है, आप कोटि निकालना है, वो है आपका 3/3 में 3/3 ऑर्डर। आपको एलिमेंट कितना दिया हुआ है, एलिमेंट दिया है Aij बराबर I क्रॉस J। चलिए यहाँ लेट कर लीजिए ना, लेट A बराबर 3/3 ऑर्डर में चाहिए, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका ऑर्डर डिसाइड कीजिएगा तो आपको मिलेगा 3/3 में। तो Aij बराबर कितना दिया है, I क्रॉस J। निकालिए हर एक एलिमेंट को। हम फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं A11, तो कितना हो जाएगा, I भी 1 J भी 1, तो आपको मिलेगा 1। A12 तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2। A13 तो 1 इंटू 3 3 मिल गया। अब निकालते हैं सेकेंड रो A21, तो 2 इंटू 1 2 A22 निकालते हैं इस एलिमेंट को, तो 2 इंटू 2 2 ही मिलेगा। A23 2 और 3 में गुणा कर दीजिए 6 मिल जाएगा। उसके बाद A31 निकालते हैं, तो 3 और 1 में गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा। A32 तो 3 और 2 में गुणा कीजिए 6 मिल जाएगा। A33 यानी 3 और 3 में गुणा कीजिएगा तो 9 मिल जाएंगे। तो आपको मैट्रिक्स मिल गया। ये सजा कर लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। सेकेंड रो कितना हो जाएगा 2 3 दूना 6 होगा ना जी, 3 दूना 6 गजब लिखे हैं। 2 दूना 4 होगा ना, 2 गुणे 2 4। यहाँ से 3 दूना 6 सही है। यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 4 6। यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3 गजब गुणा किए हैं। 3 एकम 3 3 दूना देख लेते हैं जी, यानी 1 और 2 1 3 3 2 और 1 2 2 2 4 2 और 3 6। यहाँ से 3 और 1 3 3 2 6। यहाँ से 3 3 9। थोड़ा रात का समय नींद आ जाता है। यहाँ से कितना हो जाएगा 3 6 9।
3/3 ऑर्डर का। इसमें और क्वेश्चन दिया है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक और बता देते, 4 दिया है, 2 कर देते हैं। इसको रफ करते हैं। सेकेंड आपका बोल रहा है, यानी 3/3 ही ऑर्डर का एलिमेंट ऑर्डर याद करना है। तो Aij एलिमेंट दिया है i माइनस जे, सही है। तब यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट निकालते हैं 1 A11। तो कितना हो जाएगा, पहले लिख देते हैं क्वेश्चन i j, तो i माइनस जे। तो यहाँ से 1 1 निकालेंगे, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ही निकालते हैं। तो 1 माइनस 1 0 मिलेगा। A12 निकालते हैं तो 1 माइनस 2 माइनस 1 मिल जाए। A13 निकालते हैं तो 1 माइनस 3, यहाँ माइनस 2 मिलेगा, सही है। अब दूसरा रो A21, यानी 2 माइनस 1 प्लस में 1 मिल जाएगा। A22 2 माइनस 2 बराबर 0 मिल जाएगा। A23 यानी 2 माइनस 3 माइनस 1 मिलेगा। अब थर्ड रो A31 निकालते हैं तो 3 माइनस 1 प्लस में 2। A32 निकालते हैं तो 3 माइनस 2 प्लस में 1 मिल जाएगा। A33 निकाल देते हैं तो 3 माइनस 3 0 मिलेगा। इस एलिमेंट को यहाँ रख दो, कितना हो जाएगा, A बराबर 0 0 माइनस 1 माइनस 2 1 0 1 0 माइनस 1, यहाँ से 2 1 0। 3/3 ऑर्डर का 2 और क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, कोई टफ ना है। रफ करते हैं। चार में और 2 क्वेश्चन है, उसको हल कर लीजिएगा। आपको 3/3 ऑर्डर में मैट्रिक्स ज्ञात करना है। 5 नंबर भी तो वही है, 5 का 1 बता देते हैं। 5 का 1 क्या बोला है, 5 का 1 2/2, यानी ऑर्डर उसका ज्ञात करना है। 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स चाहिए। 2/2 एलिमेंट दिया है Aij बराबर कितना, i प्लस जे का होल स्क्वायर अब बट्टा में 2। चलिए लेट कर लीजिए। लेट A बराबर A11 A12 A21 A22 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ से फर्स्ट निकालते हैं। Aij, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, i प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टा 2। तो A11 निकालते हैं, तो i भी 1 जे भी 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टा 2। तो 1 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4/2 यानी 2 मिल गया। A12 निकालते हैं तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बट्टा 2। तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/2। A21 करते हैं तो यहाँ से 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टा 2, फिर जोड़ेंगे 3 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9/2। आखिरी एलिमेंट 2 और 2 निकालेंगे तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बट्टा 2। तो 2 2 जोड़ देंगे पहले तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 बट्टा 2 8 मिल जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, A बराबर फर्स्ट एलिमेंट कितना आया है, 2 9/2, थर्ड आया है 9/2 और फोर्थ आया है 8 2/2।
5 में और एक क्वेश्चन है, उसको हल कर लीजिएगा। रफ करते हैं, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ना है। छः नंबर देखा जाए, 6 नंबर भी तो सब वही आ रहा है। यानी आपको 3/, एक क्वेश्चन बता देते हैं 6 का 1 नंबर। 3/, कितना दिया है 3/4, और यानी ऑर्डर कोटि आपको ज्ञात करना है 3/4, जिसमें 3 रो होना चाहिए, 4 कलम होनी चाहिए। उसके बाद से क्या बोल रहा है, ए बराबर आई जे की रचना करें। ए बराबर आई नहीं, ए आई जे की रचना करें जिसके अवयव निम्न प्रकार हैं। 1 नंबर तो डाल दिए हैं, यानी ए आई जे बराबर कितना दिया, आई माइनस जे। तो यानी सबसे पहले आप लेट कीजिए ना, लेट कर लीजिए। ए बराबर कितना हो जाएगा, इसमें ऑर्डर देखिए 3 गो रो चाहिए, 4 गो कलम चाहिए। तो A11, A12, A13, A14, उसके बाद A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A3 कितना 4। इसका ऑर्डर डिसाइड कीजिएगा तो कितने रो हैं, 3, कलम कितने हुए 4, ऑर्डर मिल गया 3/4। अब हमको एलिमेंट दिया है ए आई जे बराबर आई माइनस जे। तो यहाँ से निकालते हैं A11, तो आई भी 1, जे भी 1। तो 1 में से 1 घटेगा तो आपको 0 ही मिलेगा। A12 निकालते हैं, यानी सेकेंड। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 - 2 -1। 1 3 निकालते हैं एलिमेंट, यानी 13 भी बोल सकते हैं, चाहे 1 3 भी बोल सकते हैं। तो 1 - 3 -2, फोर्थ तक ना है, A14, 1 - 4 -3। सेकेंड करते हैं रो से, A21, 2 - 1 1 मिलेगा। A22, 2 - 2 0 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, A23 निकालेंगे तो 2 - 3 माइनस में 1। A24 निकालते हैं तो 2 - 4 -2। थर्ड निकालने की कोशिश करते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा, A31 तो 3 - 1 प्लस में 2, 3 2 निकालते हैं तो 3 - 2 प्लस में 1। A33 निकालते हैं तो 3 - 3 0 मिलेगा। यहाँ से आखिरी 3 4 निकालते हैं तो यानी 3 - 4 माइनस में 1 आ जाएगा। इसी एलिमेंट को इसमें रख देना है, जैसे A बराबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट में कितना है 0 - 1, 0 - 1 -2 -3, यही ना आया है। उसके बाद 1 0 1 0 -1 -2, फोर्थ यानी थर्ड में 2 1 0 -1, यानी 3/4। ऐसे क्वेश्चन दिया है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बनाने खातिर सब बना देंगे, बशर्ते समय काफ़ी लगेगा। आसान है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 7 नंबर।
7 नंबर में क्या बोला है, आबिहू दिया हुआ है कितना 105 2 -3 अब प्लस में 4। तो इसका ऑर्डर हम डिसाइड करेंगे तो कितने रो हैं 2 और कलम कितने हैं 3। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन किया है 1 नंबर, फर्स्ट नंबर पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ रो बोल रहा है, यानी पंक्तियों की संख्या लिख देते हैं, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। तो पंक्ति किसको बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन को, 1 और 2, रो कितने हैं 2। अब सेकेंड क्वेश्चन किया है स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या यानी वर्टिकल लाइन 1 2 3 3। उसके बाद बोला है आबिहू की कोटि, 3 नंबर को बोला है आबिहू की कोटि यानी ऑर्डर, आबिहू के कोटि यानी रो और कलम, तो कितना है 2/3। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोला है प्रविष्टियों की संख्या, बोलिए चाहे अवयवों की संख्या क्लियर होता है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा, इसमें गुणा कर दीजिए 3 दूना 6, या नहीं तो गिन लीजिए कितना हो जाएंगे 6। और क्वेश्चन है ना किया, नहीं इतना ही है, यानी 4 क्वेश्चन पूछा था एक मैट्रिक्स देके। इसमें पंक्तियों की संख्या तो हॉरिजेंटल लाइन को पंक्ति बोलते हैं, स्तंभों की संख्या यानी वर्टिकल लाइन को स्तंभ बोलते हैं। उसके बाद बोला है आबिहू की कोटि, तो कोटि कितना हो जाएगा, यानी रो और कलम में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, अवयवों की संख्या यानी टोटल एलिमेंट गिन लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, आठ नंबर का दिया हुआ है, यानी लेट ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 0 0 0 3 0 0 0 -1। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। 1 नंबर बोल रहा है ए एक विकर्ण आबिहू है, तो विकर्ण आबिहू तो निश्चित रूप से दिख रहा है, विकर्ण आबिहू का डिफिनीशन यही ना बताया गया है, यानी प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट 0 हो, तो प्रिंसिपल डायगोनल और बाकी सभी एलिमेंट 0 हैं, लेकिन अदिश आबिहू नहीं है। अदिश में बोला गया है कि जो भी एलिमेंट रहेगा मुख्य विकर्ण का वो सेम रहेगा, तो सेम तो है नहीं, तो पहला तो कथन सही लग रहा है, 1 नंबर आपका सही है। सेकेंड नंबर देखते हैं, यानी सेकेंड का बोल रहा है, सेकेंड बोल रहा है ए एक अदिश आबिहू है, अदिश आबिहू है लेकिन विकर्ण आबिहू नहीं है, तो ये तो गलती है। अदिश यानी अदिश मतलब सेम होना चाहिए, उसके बाद बोल रहा है कि विकर्ण आबिहू नहीं है, तो 0 0 तो एलिमेंट दिया है तो विकर्ण आबिहू तो है, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर देखिए, ए विकर्ण आबिहू तथा अदिश आबिहू दोनों है, यानी विकर्ण आबिहू अदिश आबिहू दोनों है, तो विकर्ण आबिहू तो है, अदिश आबिहू नहीं है। अदिश आबिहू में यहाँ के एलिमेंट सेम होना चाहिए, कोई एक एलिमेंट वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 है प्लस में, तो प्लस में 2 यहाँ भी प्लस में 2, यहाँ माइनस प्लस साइन का भी अंतर होता है, तो यहाँ तो तीनों एलिमेंट 3 चीज़ है, तो ये भी गलत है, यानी फर्स्ट नंबर सही है। ये परिभाषा से पकड़ में आएगा जो इंट्रोडक्शन में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 9 नंबर,
9 नंबर का बोल रहे हैं, ए यदि पंक्ति आव्यूह तथा स्तंभ आव्यूह दोनों है तो ए की कोटि, यानी कोई ए है, इसका पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह, तो इसमें रो भी एक ही, कलम ही एक ही, तो 1/1 ही होगा, 1/1 सही है, 1/1 होगा, यानी उसका ऑर्डर 1/1 होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। ए कोई आव्यूह दिया है, ए बराबर AIJ बराबर कितना दिया हुआ है, 1 - 2 प्लस में 5 3 4 -6 9 15 13। बी दिया हुआ है BIJ बराबर 2 5 2 5 19 और -7 उसके बाद 35 -2 5/2 12। थर्ड रो दिया है रूट के अंदर 3 प्लस में 1 माइनस में 5 और प्लस में 17। अब इसमें देखिए आपको क्वेश्चन का बोल रहा है, 1 नंबर आव्यूह ए की कोटि, 1 नंबर आव्यूह ए की कोटि, आव्यूह ए की कोटि, ई की कोटि, इससे हमको कुछ नहीं लेना देना है। आव्यूह ए ये है, इसकी कोटि, तो इसमें रो कितने हैं 3, कलम कितने हैं, ई भी 3 है, तो कोटि मतलब उसका ऑर्डर, तो 3/3। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है A to 3 यानी A to 3 एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स में बताए थे। ई आपका क्या बोलता है आई, सेकेंड बोला जाता है इसको जे, आई को रिस्पेक्टिव रो नंबर, जे को रिस्पेक्टिव कलम नंबर, तो दूसरा रो और तीसरा कलम ए, तो ए में दूसरा रो ये हुआ और तीसरा कलम तो यानी ई और तीसरा कलम ये, यानी आपका 6 हो जाएगा, माइनस में 6, यानी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। थर्ड नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, नहीं इसी में और दिया हुआ है थर्ड नंबर दिया A31 यानी तीसरा रो पहला कलम, तो तीसरा रो पहला कलम 9 हो जाएगा। 5 नंबर कहाँ, 4 नंबर है ना जी, 4 नंबर में बोल रहा है बी का कोटि ज्ञात कीजिए, तो बी का कोटि, अब बी आपका ये हुआ, तो इसमें रो की संख्या कितनी है 3 और कलम की संख्या कितनी है 4, तो कोटि कितना हो जाएगा, बी की कोटि 3/4 यानी 3/4। उसके बाद बोला है बी में अवयव की संख्या, यानी अवयव की संख्या 5 नंबर, तो अवयव की संख्या क्या होता है, यानी इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3 चौका 12, या टोटल को गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आइए ऑर्डर जो होता है उसमें मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो बी की एलिमेंट की संख्या कितनी हो जाएगी, बी में अवयव की संख्या कितना हो जाएगा 12। उसके बाद क्या बोला है 4 नंबर अवयव
क्या बोला है, अवयव B13, B13 निकालना है। तो ये आपका आई रिस्पेक्टिव रो नंबर, जे के स्थान पर है 3 यानी रिस्पेक्टिव कलम नंबर। तो फर्स्ट रो और थर्ड कलम, तो फर्स्ट रो और थर्ड कलम यानी 19। उसके बाद क्या बोला है, B21, B21 दूसरा रो पहला कलम, तो दूसरा रो और पहला कलम 35। बी यानी बी में देखना है और ए में देखना था। उसके बाद बोला है B33, B33 यानी तीसरा रो तीसरा कलम, तो इसमें तीसरा रो और तीसरा कलम यही ना हुआ जी, तो यानी -5 हो गया। ज़्यादा दिक्कत होता होगा तो इसको लिख लीजिए R1, इसको R2, इसको R3, आपको बेसिक में बता दिए। इसको C1, इसको C2, C3 और यहाँ से C4 इंट्रोडक्शन में टोटल बता चुके हैं। अब हमको क्या पूछा है, उसके बाद B33 हो गया, B24, B24 यानी दूसरा रो और चौथा कलम, दूसरा रो चौथा कलम 12 हो जाएगा। B24, B23 चाहिए, B23 दूसरा रो तीसरा कलम, दूसरा रो तीसरा कलम 5/2, 5/2 नोट कर लीजिए। आपको बेसिक में सब बता दिया गया है, रफ कर देते हैं। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। कम से कम फर्स्ट टाइप तो खत्म हो जाए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्या बोल रहा है, सुधा तथा उसकी 2 सहेलियां साइदा और सिमरन के पास पुस्तकों तथा कलमों की संख्या के बारे में निम्नलिखित सूचना दिया गया है। यानी सुधा साइदा सिमरन 3 हो गए। उसके बाद पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या, इधर दिया है कलमों की संख्या, कलमों की संख्या 15, 10, 13, 15, 10, 13। कलम की संख्या दिया है 6, 2, 5, 6, 2, 5। तो ऊपर दिए गए सूचनाओं को 3/2 आबिहू के रूप में लिखें। तो आबिहू के रूप में लिखना है तो 3/2, तो 15, 10, 13, 6, 2, 5, तो 3/2। इसमें देखिए रो की संख्या कितनी है 3, कलम की संख्या कितनी है 2, तो 3/2 में हो गया ऑर्डर कोटि के रूप में। उसके बाद से बोला है, कहाँ गए जी, हाँ, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ की प्रविष्टि क्या प्रकट करती। दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति यही न हुआ। उसके बाद से बोल रहे हैं पहले स्तंभ, तो पहले स्तंभ ये हुआ। तो यहाँ पर देखिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, साइदा के पास पुस्तकों की संख्या, सईदा की पुस्तक की संख्या, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सईदा पास पुस्तकों की संख्या,
संख्या को प्रकट करता है, चाहे प्रदर्शित करता है, बात एक ही हुआ है। इसमें क्या दिया है देख लेते हैं, प्रकट लिखा है तो आप भी प्रकट डाल दीजिए, प्रकट करता है, हो गया। रहने देते हैं अगले क्लास में। सबसे पहले आप सुधा, सईदा, सिमरन पुस्तकों की संख्या, कलमों की संख्या, इसको बोला था मैट्रिक्स के रूप में, लिख दिए 3/2। उसके बाद बोला है दूसरा पंक्ति, तो दूसरा पंक्ति अब पहला स्तंभ 10, तो ये क्या प्रकट कर रहा है, तो सईदा के पास पुस्तकों की संख्या।